हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 23E के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 cm मोर देन इट्स ब्रेड्थ। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 48 cm, देन इट्स एरिया इज। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो लेट ब्रेड्थ हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो गई? x + 2 हो गई, क्योंकि वो ब्रेड्थ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर की वैल्यू 48 एंटर करेंगे। 2 × लेंथ कितनी है? x + 2 प्लस ब्रेड्थ कितनी है? x। ये आ गया 2x + 2 48। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है। तो 24 = 2x + 2। ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2x हमारे पास आ गया 22। x इज 22/2, दैट इज 11। अब x की वैल्यू 11, x क्या है? हमारी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हमारी आ गई 11 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट लेंथ? 11 + 2 13 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 11 × 13, दैट इज 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ हॉल इज 4/3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है वो 4/3 टाइम्स है ब्रेड्थ के। एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ में जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। हम मान लेते हैं लेट जो ब्रेड्थ है दैट इज x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी? 4/3 x मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L × B। एरिया की वैल्यू 300 गिवन है, L कितना है? 4/3 x इंटू आपकी ब्रेड्थ कितना है? x। तो 300 = ये आ गया 4x²/3। ये 3 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 900 = 4x²। x² = 900/4। Now we will take square root on both sides, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं। तो ये तो आ गया x। 900 का रूट 30, 4 का रूट 2। चाहे तो आप यहीं पे कैंसिल कर दें, अदरवाइज रूट लेके भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू आ गई 15। व्हाट इज x? ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 15 मीटर। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? 4/3 × 15, दैट इज 20 मीटर। अब इसने डिफरेंस पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ में क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 20 - 15, दैट इज 5 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 200 मीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 200 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 40 मीटर। एरिया हमने निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L × B। L हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें L कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 × L + B। पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे 200 = 2 × L + B कितना है? 40। तो 200, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 = L + 40। L की वैल्यू आ गई 100 - 40, दैट इज 60 मीटर। L हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। L की वैल्यू 60,
ब्रेड्थ कितनी है 40, ये आ गया 2400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्क इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड। तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास, लेंथ है इसकी 10 मीटर और विड्थ है इसकी 8 मीटर। दिस इज ए बी सी डी। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द पार्क। अब हमने लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ बतानी है जो इस पार्क में रखा जाएगा। देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है, तो सबसे लंबा पोल कैसे रखा जाएगा, डायगोनल वाइज। इस लेंथ से बड़ा पोल नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह इसको मेजर करेंगे तो ये इससे छोटी डायमेंशन होगी, मतलब जो पोल है लॉन्गेस्ट पोल वो आपकी डायगोनल वाइज रखा जाएगा, चाहे तो AC वाइज रख दीजिए चाहे BD, डायगोनल सेम होंगे। तो मतलब आपने AC बताना है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। नाउ अब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा है AC स्क्वायर, बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, BC कितना है 8, 100, ये आ गया 164। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्योंकि हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आ गया AC इज इक्वल्स टू रूट 164। अब देखिए अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो वो 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब इसका अगर हम रूट करेंगे तो वो 13 के आसपास कोई वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे अंडर रूट 169 होता तो हमें पता है कि उसका अंडर रूट 13 आ जाता, लेकिन अब हमारे पास है 164, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 13 से थोड़ी कम होगी, 12 से ज़्यादा और 13 से कम। तो 164 का रूट इन दोनों के बीच में कहीं लाई करे। तो अब देखिए अगर हम ऑप्शंस पे चलें तो ये 13.4 तो 13 से बड़ी वैल्यू होगी, 12 वो 13 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है अकेली, 12.8, तो इसका अंडर रूट होगा 12.8। नेक्स्ट है अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 10 मीटर विड्थ 5 मीटर अ रोड 1 मीटर वाइड इज लेड। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी डायमेंशंस गिवन है 10 मीटर और ये है 5 मीटर। लेट दिस इज ABC। अब 1 मीटर वाइड रोड इसके आसपास चारों तरफ जो है वो बना दी गई। लेट दिस बी रोड। ये जो सारी डायमेंशन है ये है 1 मीटर की, दिस वन, इस तरफ भी और इस तरफ भी। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द रोड एट ₹200 पर मीटर स्क्वायर। ये जो रोड बनी है, ये जो बाहर बाहर है, अब इसके ऊपर सीमेंट लगाना है और उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो उसके लिए देखिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। अब एरिया कैसे निकालना, अब हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ EFGH इस पूरी बाउंड्री का प्लस, सॉरी इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन है हमारा ABCD। ये जो EFGH एरिया है ये गार्डन और रोड को मिलाकर है, इसमें गार्डन भी आ जाता है और रोड भी आ जाती है। इसमें से हम गार्डन का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। जब एरिया आ गया तो हम उसकी कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। अब पहले मैं
एरिया ऑफ EFGH कैलकुलेट करूंगी। अब ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए ये है आपका 1 मीटर, ये है आपका 10 मीटर और ये अगेन 1 मीटर। तो E से लेकर F तक की लेंथ क्या बनी? लेंथ कैलकुलेट करेंगे 1 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 1 मीटर इंटू, अब हम ब्रेड्थ कैलकुलेट करते हैं ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये आपको 5 मीटर गिवन है और ये आगे 1 मीटर। तो 1 + 5 + 1, तो ये हो गया 12 × 7, 84 मीटर स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ गार्डन ABCD, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। गार्डन की लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5, ये हो गया 50 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रोड कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 84 - 50, तो 34 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रोड। अब हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर रोड, उसकी 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंट करने की कितनी कॉस्ट है? ₹200। अब टोटल एरिया हमारे पास कितना है रोड का? 34 मीटर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू 200 × 34, ये आ गया 6800 रुपीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अ हॉल 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, एक हॉल है 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर ब्रॉड है। अब इसके अंदर स्टोन्स लगाने हैं और जो स्टोन की मेजरमेंट है वो हमें डेसीमीटर में गिवन है, मतलब 6 dm by 5 dm। द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड इज, हमें नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ स्टोन्स कैसे निकलेंगे? दैट इज एरिया ऑफ हॉल, इसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 स्टोन। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स अलग अलग दिए हैं। हॉल जो है हमें मीटर में गिवन है और स्टोन की जो डायमेंशंस है वो डेसीमीटर में गिवन। अब हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ हॉल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, तो इसमें 40 मीटर इंटू 15 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। तो ये 40 मीटर को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 हो जाएगा, 15 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 हो जाएगा। अब ये हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 15 × 60, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया एरिया आपके हॉल का। इसी तरह हमें एरिया ऑफ स्टोन निकालना है। एरिया ऑफ हॉल हमने डेसीमीटर में निकाल लिया। अब स्टोन जो है वो हमें 6 dm × 5 dm, ये आ गया 30 dm स्क्वायर। दोनों का एरिया निकल गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 60,000 / 30। तो टोटल 2000 स्टोन्स लगेंगे उस पूरे हॉल में। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, अ रेक्टेंगुलर लॉन 60 मीटर by 40 मीटर हैज 2 roads each 5 मीटर wide running in the middle of it, one parallel to length and one parallel to breadth। अब हमारी ये एक लॉन है, 60 मीटर और 40 मीटर इसकी डायमेंशंस है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? 2 रोड्स हैं। एक रोड्स पैरेलल टू लेंथ है और दूसरी है पैरेलल टू विड्थ। ये वाली जो है इसकी लेंथ कितनी हो गई? अगर मैं इस वाली रोड की बात करूं, लेंथ इसकी होगी 60 मीटर, विड्थ हमें दोनों की गिवन है,
दैट इज 5 मीटर। अगर हम इस वाली रॉड की बात करें, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितना इसकी ब्रेड्थ है लॉन की, दैट इज 40 मीटर, विड्थ है इसकी 5 मीटर। इसको दे देते हैं R1 नेम और ये वाली है R2। अब देखिए निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रॉड एट ₹60 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ रॉड्स जो हैं वो निकालनी पड़ेगी। एरिया ऑफ रॉड R1 दैट इज L इंटू बी। तो इसका एरिया 60 इंटू 5, 60 लेंथ है, विड्थ 5 है, 300 मीटर स्क्वायर। सेकेंड हमने निकालना है एरिया ऑफ रॉड 2, L इंटू बी, 40 इंटू 5। इसकी लेंथ 40 है, विड्थ 5 है, तो ये हो गया 200 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों रोड्स में जब हमने एरिया निकाला, इतना एरिया तो हमारा कॉमन हो गया, दिस इज द कॉमन एरिया, जो R1 में भी कैलकुलेट हो गया और R2 में भी कैलकुलेट हो गया। मतलब 2 बार हमने ये एरिया निकाल लिया, या तो आप R1 में इसको कैलकुलेट करो या R2 में कैलकुलेट करें, तो डबल बार हमने यहाँ पे इन दोनों में ये कैलकुलेट हो गया। अब एक बार हम ये एरिया करेंगे सबट्रैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉमन रॉड, तो एरिया कैसे निकलेगा, अब देखो इसकी जो ये विड्थ है वो है 5 और इस तरफ इसकी अगर लेंथ देखें ये है 5, तो ये L इंटू बी दैट इज 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालते हैं ऑफ रॉड, दैट इज R1 प्लस R2 माइनस जो कॉमन पोर्शन है, ये हमें बीच में से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 500 माइनस 25, 475 मीटर स्क्वायर जो है टोटल एरिया आ गया रोड का, जिसको हमने अब ग्रेवलिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट टू ग्रेवल 1 मीटर स्क्वायर रोड, उसकी कॉस्ट है ₹60। अब टोटल हमारे पास कितनी है, 475 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 60 इंटू 475, 5 6 3 क्या आ गया 528, 28500 ऑप्शन सी। Question number 8. A 5 meter wide lawn is cultivated all along the outside of rectangular plot. हमारे पास सबसे पहले एक rectangular plot है जिसकी dimension है 90 मीटर इंटू 40 मीटर। दिस इज A, B, C, D। अब इसके बाहर एक लॉन है जो कि 5 मीटर जिसकी विड्थ है, तो दिस इज द लॉन। EFGH, ये जो विड्थ है ये कितनी है 5 मीटर, दिस इज सेम। अब हमें ये लॉन का एरिया निकालना है, सिर्फ इतना पोर्शन, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ लॉन दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFGH। अब EFGH में क्या आ जाता है, लॉन आ जाता है प्लस प्लॉट आ जाता है, दोनों का मिलाकर एरिया। इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ABCD दैट इज एरिया ऑफ प्लॉट, तो हमारे पास सिर्फ लॉन का एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ EFGH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो ये है हमारा इतना 5 मीटर, फिर ये इतना हमें गिवन है 90, ये अगेन 5 मीटर,
तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 5 + 90 + 5 मीटर। विड्थ की बात करें तो यहां से यहां तक 5 मीटर, फिर 40 और ये 5 मीटर, तो ये आ गया 100 × 50। ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड एरिया ऑफ ABCD L × B that is 90 × 40 3600 मीटर स्क्वायर। अब हम दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया ऑफ लॉन आ जाएगा 5000 - 3600 which is equals to 1400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।